मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 1 से 21। आइए पहले पढ़ते हैं 1 से 4 वचन, पढ़िए। दान, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु शिक्षा देते हुए अब जिनके हालेलुया। हाँ जी, पहला वचन है सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम, आगे क्या लिखा है, ना करो। सबसे पहले क्या लिखा है, सावधान, चौकस रहो। ठीक है, मतलब इस बात को ध्यान रखो कि बहुत बार, अब सिंपल में बोला जाए तो जोश के साथ साथ क्या भी रखना है, जोश के साथ साथ होश भी रखना है। अब बिना अकेली आप होश रखोगे, जोश नहीं रखोगे तो भी काम नहीं चलेगा। दोनों रखना है। क्या रखना है, दोनों रखना है, यानी जोश के साथ साथ होश भी रखना है। पहला वचन क्या कह रहा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हालेलुया। आराधना, जब संडे को आराधना होती है, कितने लोग अपने आस पड़ोस, जो अगर आपको पता है कि आराधना में जाते हैं, उनको फोन करके ये पूछते हैं आज आराधना में तो आप जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो तो मैं भी चलूंगा। कोई है ऐसा? अगर आप ऐसा करते हो तो इस वचन के अनुसार गलत करते हो। हाँ, ये पूछो कि कितने बजे जा रहे हो, मैं भी चलता हूँ साथ। हालेलुया। ये कभी भी नहीं बोलना है कि आप चल रहे हो या मैं चल रहा हूं तो आप मेरे साथ चलने के लिए आप बोल सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं जा रहा और आप भी रह जाते हो तो इसका मतलब आप इंसान को दिखाने के लिए आराधना में आते हो। हालेलुया। इसलिए किसको दिखाना है, स्वर्गीय पिता को। हालेलुया। किसको दिखाना है, आराधना में आना है तो इंसान को दिखाकर नहीं, इंसान से बात करके नहीं कि अगर आप चलोगे तो मैं भी चलूंगा, नहीं। ये सोचना है, ये बोलना है कि मेरा परमेश्वर वहां पे, इसलिए मैं आराधना में जाना है। कोई भी काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय पिता को दिखाने के लिए करना है। नेक्स्ट, इसका मतलब है केवल परमेश्वर पर आशा रखते हुए परमेश्वर के पीछे चले। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर पर आशा, परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए परमेश्वर के पीछे चलना है, पूरी तरीके से उस पर भरोसा रखना है कि वही हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वही हमें आशीषें देगा, वही हमें आगे लेकर चलेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि अपने जीवनों में इंसानों के ऊपर भरोसा रखते हैं। इंसानों के ऊपर भरोसा रखने पर आपको केवल और केवल ठोकर ही मिलेगी। दूसरी बात, जब हम मनुष्य को दिखाकर कुछ करते हैं तो हम उनसे शाबाशी की अपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं, शाबाशी। हम अगर इंसान को दिखाते हैं तो मन में ये आता है कि ये मुझे शाबाशी दे, ये मुझे नोटिस करे। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे नोटिस करे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे कब नोटिस करेगा, जब मैं पवित्रता ही में रहूंगा, जब मैं वचन को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन में चेंजेस लाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। नेक्स्ट, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। नेक्स्ट, इसमें पहला जो शब्द है दूसरे अध्याय में, देखिए क्या लिखा है, इसलिए जब, क्या लिखा है, यहां पर यदि लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, जब का मतलब, इन चाके पीछे लगे, पीछे लगे।
इसलिए जब तू दान करे, इसका मतलब यह है कि मतलब आपने दान करना ही करना है। हालेलुया। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे यह नहीं लिखा यदि तू दान करे, जे तू दान करे, नहीं, जदो तू दान करे, मतलब दान देना ही देना है। हालेलुया। वचन के अनुसार दान देना ही है। ध्यान से सुनो, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं, कोई मतलब ये नहीं है कि अगर नहीं दोगे तो कोई, यहां पर वचन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जब तू दान करे, मतलब दान करना ही करना है, तो अपने आगे तुरही ना बजवा। ठीक है। आज के जब मैं छोटा होता था, छोटा के थोड़े साल पहले ही स्कूलों में, अभी भी कई स्कूलों में पंखा देते तो पंखे के ऊपर नाम लिखा होता है, दादे से लेके पोते तक का नाम। समझ में आ रही मेरी बात? दे रहे हो तो नाम की क्या जरूरत है, तुरही किस ओर बजवा रहे हो? फिर लोगों को दिखा के लोगों से आशीषें ले लेना, परमेश्वर से कोई अपेक्षा ना रखना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए काम करो तो परमेश्वर से उम्मीद रखो। हालेलुया। लोगों से उम्मीद मत रखना। इसका मतलब, इस वचन की यदि आप गहराई को समझे तो इसका मतलब यह है कि पूरे रूप से काम करके उसको भूल जाना, पूरे रूप से उसे करके क्या करना है? भूल जाना है, ताकि परमेश्वर याद रख सके। हालेलुया। अगली बात, पुराने नियम में दान देना एक आशीष के चक्कर को चलाने को समझा जाता था, ना कि परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत है। हालेलुया। मान लीजिए यहाँ पे भी 100 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। एक व्यक्ति काफी अच्छा है, भला है, चंगा है, पैसे वाला है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि कलीसिया में आके एक भेंट को देता है, ठीक है। अब उसी भेंट को एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसे जरूरत है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एक व्यक्ति ने दिया जिसके पास है, और एक व्यक्ति ने जिसको जरूरत है प्रभु के दास के द्वारा उस तक पहुंचा दिया। ये एक चक्कर है। क्या है? ये एक आशीषें देने का एक चक्कर है। और जो भला व्यक्ति उस भेंट को देता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। और जब प्रभु का दास उस जरूरतमंद को चीज देता है तो परमेश्वर प्रभु के दास को आशीष देता है। और जब वो लेने वाला लेता है तो वो प्रार्थना करता है तो वो भी आशीष पाता है। हालेलुया। इसलिए ये दान देना, भेंट देना आशीष का एक क्या है? चक्कर है। मतलब आप दोगे तो आपको दिया जाएगा। हालेलुया। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप देने में बढ़ेंगे, वैसे आप आशीषों में भी बढ़ेंगे। एक चीज आपको बताता हूं आगे। पुराने नियम में जो आराधनालय होता था, मंदिर में एक जगह होती थी जहां पर कुछ यहूदी भेंट को रख कर जाते थे, ठीक है। और जिन्हें जरूरत होती थी वो वहां से ले जाते थे ताकि उन्हें कोई देख ना सके। इस बात को एक समझना है। उस समय में क्या होता था, कुछ जगह ऐसी होती थी, पर्दा लगा होता था, धीरे से जाके कोई अपनी भेंट रख लेता था और दूसरे जिसे जरूरत होती थी वो वहां से उठाकर ले जाता था। सिर्फ किसी को नहीं पता होता था, ताकि सिर्फ और सिर्फ पता लगे किसको? परमेश्वर को। क्योंकि अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा, क्या पढ़ा? कि वो हमें हर पल देखता, हमारा उठना बैठना, हमारे मन के विचार, हमारे मुंह की बातों को जानता है। हालेलुया। आगे लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ध्यान से देखिए, कुछ जगहों पर बताया जाता है, कुछ कलीसिया में बताया जाता है कि इसने इतना दान दिया, इसने ये चीज दिया। उसका लक्ष्य पता क्या होता है? उसका लक्ष्य ये होता है कि उस दिए हुए दान से परमेश्वर की महिमा हो, ना कि उसकी जिसने दान दिया हो। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना है कि हमने अपने दी हुई भेंटों को क्या रखना है? गुप्त रखना है। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आगे ये एक इंग्लिश में लाइन लिखी है, इसका मैं मतलब समझाता हूं। अच्छा, मान लीजिए आप बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं, ठीक है। आपका बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं। तो कभी आपने किसी ढाबे पे या होटल पे देखा है कि उस सब्जी को बनाने की जो रेसिपी होती है, जो तरीका होता है, वो भी आपको बाहर लिखा मिले? कभी देखा है? मतलब उस रेसिपी बोलते हैं, जैसे वो कोई अच्छी सब्जी बनाता है कोई ढाबे वाला, तो क्या वो उसका तरीका बताता है? वो उसका सीक्रेट है। क्या है उसका? हाँ, अगर आपका कोई थोड़ा सा जानकार है तो आप उससे पूछेंगे कि मुझे बता, तो वो आपको बताने के लिए यदि एग्री भी हो गया तो वो आपको साइड में बिठा के बताएगा। क्या बताएगा?
मतलब एक सीक्रेट में जाके बताएगा। आपको क्या करेगा, शोर में तो नहीं बताएगा। इसीलिए यहाँ पर तेरा पिता गुप्त में है। हालेलुया। यदि कोई सीक्रेट जानने हैं परमेश्वर से तो उसके साथ सीक्रेट में आओ। हालेलुया। उसके साथ साइड में आओ, उसके साथ थोड़ा सा अपने घर वालों से दूर हो, ताकि परमेश्वर आपको अपने जीवन के बारे में कुछ सीक्रेट्स दे सके। हालेलुया। सीक्रेट मतलब, अब मैंने कुछ गहरी बात बतानी है। एक मिनट आओ अशोक भाई। अब मैंने कोई भाई को कुछ सीक्रेट बताना है, तो अब मैं इसको सीक्रेट क्या ऐसे बताऊंगा, वहां पर ऐसा होता है ऐसे बताऊंगा? नहीं, इसके कान में बताऊंगा। ऐसे पवित्र आत्मा बात करते हैं जब आप गुप्त में रह के प्रार्थना करते हो। हालेलुया। समझो इस बात को कि इसलिए अकेला रहकर परमेश्वर के काम करना, परमेश्वर के कामों को गुप्त में रखना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अकेले समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है। ये वचन का कुछ हिस्सा था जो मैंने आपको पहले बता दिया है। हालेलुया। अगला वचन पढ़िए 5 से लेके 15 तक। प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने के से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ए हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। ये क्या है? प्रार्थना के बारे में। किसके बारे में है? आगे नेक्स्ट। जब शब्द के अनुसार प्रार्थना करना अनिवार्य है। पहला शब्द क्या है? 5वें अध्याय का 5वीं आयत का जब, यहाँ पे यदि लिखा है। अच्छा पहले आप बताइए, यदि और जब शब्द में फर्क पता है आपको? कितनों को समझ में आता है? या फिर पंजाबी बोले जे तू प्रार्थना करें। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा जदों तू प्रार्थना करें। समझ आई? मतलब प्रार्थना करनी भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसे पहले देखा था कि दान देना जरूरी है, वैसे प्रार्थना करनी जरूरी है। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों को कोई ऑप्शन नहीं दे रहा कि अगर तू ऐसा करे तो नहीं, जब तू ऐसा करे, इसका मतलब तुझे वो करना ही करना है, प्रार्थना करनी ही करनी है, कोई और चारा नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करनी है। लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो वो कैसे करनी है? हालेलुया। मैंने कल एक वीडियो आपको शेयर किया था, अगर आपने उसमें देखा, मैंने कहा था कि आज हम ये बात सीखेंगे कि परमेश्वर से नंबर 1 कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, नंबर 2 हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए या फिर नहीं मांगना चाहिए। इन कुछ खास बातों को, कुछ खास रहस्यों को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। यदि अभी तक आपने वचन को नहीं ध्यान से सुना, इधर उधर की बातें नहीं सुनी है, तो अभी थोड़ी देर के लिए इस बातों पर जरा ध्यान दीजिए। अब आपको सुनने को कुछ मिलेगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। जब मतलब प्रार्थना करनी ही करनी है, और जब प्रार्थना करोगे तो कपटियों मतलब हिपोक्रेट, मतलब दिखावे वाले नहीं होना है, सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए वैसा नहीं करना। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, उन्हें दिखाना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। ये उनको अच्छा लगता है दिखा दिखा के प्रार्थना करना, और घर में
1% भी, यहां तक कि खाने से पहले भी प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको ये चीज जरूर सिखाता हूँ कि खाने पे प्रार्थना करते हो? आपके माता पिता खाने पे प्रार्थना करते हैं? और बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं। आप उन्हें ये दिखाओ कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। जब आप उन्हें दिखाओगे तो वो वही सीखेंगे। जो आप सिखाओगे वो नहीं सीखेंगे, जो आप उन्हें दिखाओगे। हालेलुया। लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने बंद कमरे में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। गुप्त में है, जो सीक्रेट में है। पिता, अच्छा एक बात बताइए, अगर फिर सीक्रेट में है तो फिर हम यहां पे आराधना क्यों कर रहे हैं? यहां पर हम एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता सबसे पहले निजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगति का एक निजी, पहले निजी रिश्ता होना चाहिए। यानी आप पहले घर पे प्रार्थना करके आए, फिर आपका आराधना में आपको फल दिखेगा। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना ना करूं, पर्सनली प्रार्थना ना करूं, तो कभी भी आराधना के अंदर आशीषें नहीं आ सकती। आप हफ्ते में एक बार आ जाओ, घर पे बिल्कुल प्रार्थना ना करो, वो 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहे? आप खुद नहीं। क्योंकि यहां पे लिखा है कि तेरा पिता जो गुप्त में है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगर प्रतिफल चाहिए तो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना शुरू करो। जब तक आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होगा तो आप परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पा सकते। जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप परमेश्वर के साथ गुप्त में रहेंगे तो परमेश्वर आपसे गुप्त में बातचीत करेगा, आपको सही गाइडेंस देगा। पवित्र आत्मा आपको सही आइडियाज देगा कि आपने कहां पर अपना पैसा खर्च करना है, ये काम करना है या नहीं करना। एक भाई ने थोड़े दिन पहले मुझसे सवाल पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है। मैंने पूछा बाइबल पढ़ते हो? कहते नहीं। ये हो नहीं सकता कि आप वचन ना पढ़ो और पवित्र आत्मा आपसे बात करे। यानी जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे, वचन नहीं सुनोगे, तब तक आपसे पवित्र आत्मा बात कर ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि ये ही वचन पवित्र आत्मा से लिखा गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करेगा? जब आपको जरूरत होगी तो वो वचन आपके सामने लेके आएगा कि देखो वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। इसलिए गुप्त में कैसे परमेश्वर बात करेगा? वचन के द्वारा बात करेगा, दर्शन के द्वारा बात करेगा। इसलिए जब तू प्रार्थना करे, वचन भी पढ़ो और अकेले होकर प्रार्थना करना सीखो। हालेलुया। 7वां लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। बकबक करने का मतलब यह है कि वचन ना पढ़ते, वचन कभी पढ़ना नहीं, अपने ही वर्ड्स बना बना के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने। प्रभु तू महान है, प्रभु तू धन्य है, परमेश्वर मेरे ये वो काम हो जाए, मेरा ये हो जाए। नहीं, वचन के अनुसार प्रार्थना ऐसे करनी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, यीशु के नाम से ये काम हो जाए। हालेलुया। इन चीजों को आपको समझना है। अगला वचन लिखे, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। 8वां वचन, नेक्स्ट। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि उनकी क्या आवश्यकता है। अगली लाइन पढ़े, नेक्स्ट। अगर परमेश्वर सब हमारे मांगने से पहले ये सब कुछ जानता है तो अगले वचन में प्रार्थना करने के लिए क्यों कहता है? अगर वचन में लिखा है कि हमारे मांगने से पहले वो हमारी जरूरतों को जानता है, तो फिर वो यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए क्यों कहता है? जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिए, इधर देखिए। अगर वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, समझ में आ रहा है, तो फिर हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? उसका कारण मैं आपको आगे बताता हूं। ध्यान से इस वचन को दोबारा पढ़िए। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। क्या लिखा है? अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं जो परमेश्वर के पास आए
परमेश्वर से आशीष ली और मुकर गए। कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं? मैंने बहुत देखे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों के बारे में कम से कम सुना तो होगा, हाँ या ना? हाथ खड़ा करो, समझ में आ रही बात? हाथ शोल से बाहर निकालो अगर समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और वो क्या हो गए? मुकर गए। यानी परमेश्वर से कुछ मांगा, उन्हें मिल गया और पीछे हट गए। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा है कि वह तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। यहाँ पर यह नहीं लिखा वह तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी मांगों को पूरा कर देता है। ध्यान से सुनिए, वो जानता है, परंतु वो ये चाहता है कि हम उससे मांगे। हालेलुया। वो जानता है, परंतु वो ये चाहता है कि हम उससे मांगे। क्योंकि अगर परमेश्वर ने बिना मांगे ही आपकी जरूरतों को पूरा कर दिया तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं? आगे, व्यक्ति जरूरत पूरी होने पर मुकर सकता है अगर परमेश्वर बिना मांगे पूरी कर दे। दूसरी बात, उसमें घमंड आ सकता है। घमंड पता क्या आ सकता है? ले, मैं तो पढ़ा लिखा था, हो गया, रब ने थोड़ी किया, परमेश्वर ने थोड़ी ना किया। अगर परमेश्वर बिना मांगे आपकी मांगे पूरी कर दे। तीसरी बात, नेक्स्ट, कभी कभी परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, परंतु हमेशा नहीं। यह सच्चाई है, हमेशा बिना मांगे पूरी नहीं करेगा, नहीं तो हम अपने आप में धीरे धीरे फूलते जाएंगे और एक दिन फट जाएंगे। फिर परमेश्वर को मत बोलना कि ये क्या हो गया। इसलिए ये वचन परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि वह चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे। हालेलुया। परमेश्वर इस भाई को मोटरसाइकिल देना चाहता है। सुनिए, इस भाई को मोटरसाइकिल देना चाहता है, ठीक है? इसे अभी तक नहीं पता। ये पहले परमेश्वर में आया, धीरे धीरे परमेश्वर की इच्छा को जाना, उसके बाद इसने मांगना शुरू किया, परमेश्वर ने इसे दे दिया। ये होती है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। मसीह जीवन में परमेश्वर से मांगना बहुत जरूरी है। कोई शक नहीं है कि वो आपकी जरूरतों को जानता है, वो आपकी जरूरतों को जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उससे मांगो। हालेलुया। आज एक बात सीख लो कि परमेश्वर से मांगना कोई गलत नहीं है। वचन में अगर आपको कल को कोई पूछे, कल को कोई ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, क्या बोलते हैं, वचन को इधर खेलने की कोशिश करते हैं। सुनिए ध्यान से, वो कहता है, एक तरफ परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे मांगने से पहले जरूरतों को जानता है, और दूसरी तरफ कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसको बोलना, जो तूने बोला उसको दोबारा बोल और उसको सुन। वचन में लिखा वो तेरे मांगने से पहले जानता है, पूरी नहीं करता है। पूरी करने के लिए तुझे मांगना पड़ेगा। हालेलुया। इसको आपने समझना है, लोगों को समझाना है ये बात कि वो जानता है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो उसको परमेश्वर को ये भी पता है कि ये इंसान कैसा है। अगर बिना मांगे मैंने इसकी डिमांड पूरी कर दी, ये घमंड में आ सकता है, ये पीछे हट सकता है, लोगों को जाके ये मेरे से हो गए, ये मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं वो हूं, ये हूं, वो खतरा हो सकता है। इसलिए परमेश्वर पर निर्भर रहो और उससे मांगते रहो। हालेलुया। 9वां, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अब ध्यान से इस बात को देखिए, 8वें वचन में लिखा है हमारे मांगने से पहले जानता। अब यीशु मसीह यहाँ पे खुद प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। अगले वचनों में देखें, तेरा राज आए, हमारे दिन भर की रोटी दे। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पर मांगना ही तो दिखा रहा है। यीशु मसीह सिखा रहा है परमेश्वर से मांगने के लिए, परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए वो सिखा रहा है। इस बात को कभी भी कंफ्यूज ना हो, इस बात को, परमेश्वर हमारी बातों को जानता है, लेकिन मांगना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पिता कहने का मतलब क्या है? आगे, हर प्रकार के भय का अंत। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पिता कहते हो ना, किसी चीज का डर नहीं होता। घरों में क्या होता है, जब पिता घर से बाहर होता है, लेकिन बच्चों को उम्मीद रहती है कि उनका पिता घर आएगा। जब उनका पिता घर में आ जाए तो उनको एक सिक्योरिटी फील होती है, उनको एक सुरक्षा फील होती है कि नहीं होती? ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं, मेन डोर की कुंडी लगाई जाती है, भी अब आज रात काटी जाएगी कि अब हमारा पिता घर पे आ गया। हालेलुया। ये वो है कि जब आप परमेश्वर को पिता कह के पुकारते हैं, तब हर प्रकार का डर खत्म हो जाता है। हालेलुया। चिंता मुक्त होकर आशा प्राप्त करना,
ठीक है, जिनके पिता होते हैं उनकी चिंता दूर होती है, अकेलापन दूर होना। जब आप परमेश्वर को पिता कहते हैं तो परमेश्वर आपके अकेलापन को दूर करेगा, ठीक है। दूसरी बात है आशीषों का स्रोत, जहां से हमें आशीषें मिलेंगी, जहां से हमें सब कुछ मिलेगा। और आखिरी बात है आज्ञाकारी करना, आज्ञाकारिता करना, परमेश्वर के आज्ञाकारी रहना। ये भी एक पिता चाहता है। अगर पिता आपका सुरक्षा करने वाला है तो पिता ये भी चाहता है कि आप पिता की बात सुनो। हालेलुया। परमेश्वर से केवल प्रेम करने वाले ही नहीं, उसकी बातें सुनने वाले भी बनो। 10वां वचन, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। ये एक बहुत ही, क्या बोल सकते हैं इसको, खतरनाक आयत है पूरी बाइबल की। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर कौन रहता है तो कहां पे पूरी हो? सुनिए ध्यान से पढ़िए। तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में, ये आप देखिए यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है कि परमेश्वर की इच्छा से सब चलता है। अब प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, इस बात को ध्यान से समझिए। हम पृथ्वी का हिस्सा हैं, हम इंसान पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए परमेश्वर की जो इच्छा स्वर्ग में है वही हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर पिता की क्या इच्छा है? तुम आपस में मेल जोल रखो, प्रेम रखो, ये तो पिता की इच्छा है। अब बहुत बार हम इस प्रार्थना को करते हैं, इस प्रार्थना को ध्यान से देखिए। पिता की इच्छा स्वर्ग में यह है कि हम पवित्र रहें, पिता की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। क्या ये हो पाएगा? हो पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कैसे करना है? प्रार्थना करनी है कि पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यहाँ पर जो रोटी शब्द है केवल हम जो खाते हैं उसकी बात नहीं है, हमारी जरूरतों के बारे में है, हमारी हर एक चीज। प्रभु आज की हमारी, यहाँ पर देखो, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ध्यान से देखिए 9वें वचन में लिखा है, 9वें में लिखा है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी प्रार्थना को आराधना के साथ शुरू करना है, उसे धन्य कहना है, वो पवित्र है। फिर आगे लिखा है उस, कभी भी प्रार्थना डायरेक्ट राशन कार्ड की लिस्ट मत रखा करो। वचन कुछ और कहता है, जब भी प्रार्थना करनी है एक गीत से प्रार्थना शुरू करो। गीत का मतलब यह है कि हम एक बड़े राजा के पास जा रहे हैं, उसकी आराधना करते हुए उसके पास जा रहे हैं, फिर अपनी बातों को आगे रखो। ठीक है, आगे देखिए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है। ये यीशु मसीह की प्रार्थना है। ध्यान से पढ़िए। अब इस लाइन को पढ़िए। और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है। अब ये वो प्रार्थना वही कर सकता है जिसने ये वाला काम किया हो सकता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को, ऊंचा बोलिए, अगर हम किसी को माफ नहीं कर सकते तो कैसे हम इसकी अपेक्षा कर सकते हैं? इस बात का खास ध्यान रखना है। माफ करना सीखो, पाले हुए गुस्से को खत्म करना सीखो, छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाने को छोड़ना सीखो, तभी परमेश्वर आगे कर सकता है। नेक्स्ट, आगे देखिए। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। हालेलुया। परीक्षा और सताव में फर्क होता है। यहाँ पे इंग्लिश में इसको टेम्पटेशन लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर से भी प्रार्थना करनी, प्रभु हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा। देखिए, परीक्षा से तो खरा निकलता है व्यक्ति, तो भाई इसमें गलत क्या है? यहाँ पे जो ओरिजिनल मीनिंग निकलता है, परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। थोड़ी सी समस्या आने पर हम बहुत बार गलत रास्ता चुन लेते हैं, बुराई को चुन लेते हैं। हमारे थोड़ा सा कोई पैसे की कमी आ गई, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम, समझ जाइए मैं क्या बात कर रहा हूँ, हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं। वो बुराई से बचा। उसके लिए भी आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु मुझे उस बुराई से बचा। ठीक है। और आगे लिखा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। हालेलुया। उसका राज्य हमारे जीवन में आने दिए। 14वां वचन, इसलिए यदि मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। बहुत जरूरी है दूसरों को माफ करना। इस वचन के अनुसार जब तक आप माफ नहीं करोगे तब तक आप प्रार्थना नहीं कर सकते, ये वचन कहता है। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह की बातें हैं। हम आत्मिक जीवन में तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक हम किसी को माफ नहीं कर सकते। ये परमेश्वर, इसीलिए आज से 4-5 संडे परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया था कि पहले यीशु के बारे में बताओ जिसकी तरह बनना है। अगर यीशु के बारे में नहीं पता होगा फिर हम जो मर्जी कर ले कुछ नहीं हो सकता। ये कलीसिया में आपको यीशु ही आपका रोल मॉडल है। मैं भी यीशु की तरफ देखता हूं तो आपने भी यीशु की तरफ देखना। हालेलुया। नेक्स्ट पढ़िए, उपवास। उपवास। जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आमीन। इसका भी पहला शब्द क्या है? 16वीं आयत का पढ़िए। जब। अब आप मुझे मतलब बताइए इस जब का मतलब क्या है? उपवास। कितने दिन हो गए हैं? 6 साल हो गए उपवास नहीं किया। हाथ ना खड़ा करिए, अपने मन में अपना हाथ खड़ा कर लीजिए। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि जब तू उपवास करे, इसका मतलब यह है कि उपवास करना ही करना है। एक बार आगे करिए, नेक्स्ट। जब शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दान देना जो शुरुआत में सीखा था, प्रार्थना करना और उपवास करना जरूरी है। हालेलुया। एक मसीह को भेंट देना, दान देना, प्रार्थना करना और उपवास रखना। उपवास का आज मैं आपको एक मतलब समझाता हूं। उपवास होता क्या है? उपवास का मतलब ये होता है जो चीज से आप प्रेम करते हैं उसे परमेश्वर के लिए कुर्बान करना। हालेलुया। आप खाना सबको पसंद है। कोई ऐसा है जिसे खाना नहीं पसंद है? मैंने अभी तक तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा कि जिसे खाना नहीं पसंद है। उस खाने को त्यागना। उपवास प्रार्थना कुछ तरीके होते हैं रखने के, ठीक है। एक होता है पूरा उपवास रखना, पूरे रूप से खाने को छोड़कर, ठीक है, प्रार्थना में बैठना। या फिर अगर आपका कोई फिजिकल थोड़ा सा अभी आप इतने स्टेबल नहीं हो तो एक वक्त का उपवास करो। एक वक्त का यानी एक वक्त का आप भोजन छोड़ दो, पूरा दिन उसकी हजूरी में लगे रहो। उपवास रखते समय इस बात पर ध्यान नहीं देना कि हाय मैंने क्या नहीं खाया। उपवास रखते वक्त इस बात पे ध्यान देना है मैंने परमेश्वर की हजूरी में रहकर क्या खाया। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? जब आप उपवास रखते हो तो इस बात पे ध्यान नहीं देना कि मैंने क्या नहीं खाया। मैं रोटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि जब मैं उपवास रखता हूँ तब मैंने परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के वचन और उसके मसा में से क्या खाया। हालेलुया। जब आप उस बात पे ध्यान दोगे तो आपका उपवास की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हालेलुया। अगर आपने अभी तक उपवास नहीं रखा तो अभी आने वाले उपवासों में अपना शुरुआत करें यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि अब आप जब आप शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे। उपवास प्रार्थना आपको आगे लेके चलेगा। हालेलुया। उपवास करना बहुत जरूरी है। अब तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना हो। उदासी नहीं, ये अच्छा। फिर परमेश्वर की हम उपवास रखा, परमेश्वर की हजूरी में बैठ गए तो उदासी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। ताकि लोग तुम्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। जो दिखावे के लिए उपवास रखता है, ठीक है, उपवास रख के अपने काम पे चले गए, वो भूख हड़ताल होती है। ठीक है। अब दिखावा कैसे होता है? ठीक है, बाहर गए, ठीक है, काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ये खा लो, मेरा उपवास है, पहला दिखावा वहां पे। फिर थोड़ी देर बाद कुछ आया, मेरा उपवास है,
वो उपवास नहीं, वो भूख हड़ताल है। उपवास वो होती है अपनी चीजों को, ऐसी प्यारी चीज को त्याग कर उसकी हजूरी में बैठो, क्योंकि जो आपने छोड़ा है और जो आप खा रहे हो वो ज्यादा ताकतवर होगा। हालेलुया। ठीक है, यानी सेक्रीफाइस करना, समझो इस बात, सेक्रीफाइस करना सीखो। सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी देना सीखो। जब आप किसी चीज की कुर्बानी दोगे ना तो तकलीफ होगी आपको। क्या होगी? एक भाई है, मैंने पूछा उससे, मैं आराधना में क्यों नहीं आ रहे, कुछ कहते टाइम नहीं लगा। तो मैं आज, कहते आज थोड़ा सा फ्री थे। क्या थे? थोड़ा सा फ्री थे। इसका मतलब जब आपके पास टाइम है आप तब आराधना में आ रहे हो, लेकिन आप कुर्बानी तो कोई नहीं कर रहे ना। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया, तो आप एक दिन कुर्बान नहीं कर सकते। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? टाइम पास मतलब टाइम है तो तब नहीं आना है। तो फिर इस बात का भी ध्यान रखना कि जब परमेश्वर के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। क्योंकि देखो, परमेश्वर के आगे कितने लोग प्रार्थना करते हैं, तो उस हिसाब से अपनी लाइन नंबर चेक करो। आपको लगता है कि आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, फिर वो भी बोलेगा जब मेरे पास तेरे लिए टाइम होगा तो मैं तब देखूंगा। कुर्बानी देना शुरू करो। जब तक देखिए, आप जो भेंट देते हैं और एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। जब आपको तकलीफ होगी परमेश्वर आपकी तकलीफ को देखेगा। उपवास करना शुरू करो। लगातार तीनों खानों का नहीं रख सकते, एक का रखो। कुर्बानी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आने वाले दिनों में हम अभी उपवास में जाएंगे, थोड़े दिनों में आपको उपवास के बारे में सिखाया जाएगा। जिस व्यक्ति को उपवास के बारे में समझ आ गया वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता। हालेलुया। 18वां वचन, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास। 17वां वचन, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। क्या धो? अच्छे से, खुशी के साथ कि आज मेरा कुछ, मान लीजिए हमने किसी शादी में जाना होता है या फिर किसी जगह पे जाना होता है, हम तैयार होके जाते हैं ना, हम कहते हैं ना कि हमने आज रिश्तेदार आने हैं, मेरा वो आना है, मेरा भाई आना, मेरा बहन आना है, मुझे नए नए लोगों से मिलना है। अच्छे से तैयार होके जाते हैं। तो उपवास में भी ऐसे रखो कि आज मैं परमेश्वर से कुछ लंबे समय के लिए मिलने जा रहा हूँ। हालेलुया। स्पेशल मिलने जा रहा हूँ। तो जब आप स्पेशली मिलने जाए तो वफादारी से सब चीजें साइड करके वो दिन परमेश्वर को दो। हालेलुया। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। गुप्त में, जब आप उपवास में रहते हैं तो गुप्त में रहे, परमेश्वर के साथ एक अकेले कमरे में रहे। अगर आपके घरों में, एक और चीज, अगर आपके घरों में जगह नहीं है, बच्चे ज्यादा शोर हैं, बच्चे घर पर हैं, तो आप यहाँ पर आके आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर आकर अपना उपवास रख सकते हैं। यहाँ पर अपना सारा दिन बिता सकते हैं, ताकि आपका कुछ रिश्ता बने, आप थोड़ा आगे बढ़ो। और आगे लिखा इस दशा में, ये कौन सी दशा में? जो गुप्त में है। कौन सी दशा में? गुप्त में है, जो सीक्रेट में है। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। अच्छा, यहाँ पर पिता कहाँ देख रहा है? आप किसी बंद कमरे में, मैं क्या आपको देख सकता हूँ? कोई देख सकता है? या फिर आप किसी कमरे में, क्या मैं आपको देख सकता हूँ? लेकिन हमारा पिता हमें देख सकता है। हालेलुया। इस बात को समझना है कि अगर आप चाहते हैं कि जो पिता गुप्त में है आपको आशीष दे, पहले गुप्त में होना होगा, मतलब सीक्रेट में जाना होगा। कुछ सीक्रेट कोई बातों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं आप डिसीजंस नहीं ले सकते। कितनों को आज का वचन समझ में आया? पहले ये बताओ, कौन कौन सी बातें सीखी? हाँ जी, दान देना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, और ये यीशु की शिक्षाएं हैं। इन वचनों को अगर आप तीनों के तीनों पेरिकोपे को आप पढ़ोगे तो पहला शब्द लिखा हुआ है जब। यहाँ पर यदि नहीं लिखा। 2 मिनट के लिए पंजाबी में बोलता हूँ। यहाँ इथे लिखा है कि जदों, मतलब जदों भी दुआ करें, जदों भी उपवास करें, जदों भी दान देवें। ये लिखा जे तू इतना करे, जे नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ऑप्शन नहीं, इफ नहीं लिखा हुआ है। मतलब दुआ करनी ही करनी है, रब दे लिए हाथ खोलना ही खोलना है, और परमेश्वर के लिए उपवास करना ही करना है। हालेलुया। उपवास करना बहुत जरूरी है। उपवास आपके आत्मिक जीवन में आपको आगे लेके चलेगा। हालेलुया। ठीक है।
और इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, आपने टीवी में स्पोर्ट्स पर बड़े बड़े खिलाड़ी देखे होंगे, आपको क्या लगता है कि जब वो टीवी स्क्रीन पे आते हैं वो तभी खेलते हैं? बताइए, नहीं ना, हर रोज खेलते हैं। हर रोज कैमरा नहीं होता, कैमरा सिर्फ एक दिन होता है, ठीक है। उसी तरह आपने हर रोज खेलना है, हर रोज प्रार्थना करनी है, हर रोज एक्सरसाइज करनी है। और जब शैतान ट्राई करे पंगे लेने की, आप दिखाओ कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद।